गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन जीएनसीटी ऑफ दिल्ली की तरफ से वर्कशीट है। केजी फर्स्ट और सेकंड क्लास के बच्चों के लिए क्रियाकलाप नंबर 72, वर्कशीट 72। 72। डेट 26/9/2020, 26 सितंबर 2020। स्टूडेंट्स नेम, आपको अपना नाम लिखना है, क्लास और सेक्शन लिखना है, अपने टीचर का नाम लिखना है। आज के टॉपिक का नाम है स्टे सेफ एट होम। स्टे रहो सेफ, सुरक्षित, एट होम, घर पे। वर्कशीट नंबर 72 है ये, 26 तारीख की। पहला, अमन्स मदर वेंट टू द मार्केट। अमन्स मदर मतलब अमन की मम्मी। वेंट गई, टू द मार्केट बाजार गई, एंड हैड टू लीव हिम, और लीव मतलब छोड़ना, हिम उसको, किसको, अमन को। हैड टू लीव हिम एट होम, और अमन को घर पे छोड़ के गई। विद हिज एल्डर सिस्टर, उसकी बड़ी बहन के साथ। एल्डर मतलब उससे बड़ी है वो उम्र में। सिस्टर बहन, जिस रूबी, उसका नाम क्या है उसकी बहन का, रूबी। अमन की बहन का नाम है रूबी, और अमन की मम्मी मार्केट गई, बाजार गई, और अमन को घर पे छोड़ के चली गई उसकी बहन के साथ, रूबी के साथ। What safety precautions did she ask them to take? What मतलब क्या, सेफ्टी सुरक्षा के, प्रिकॉशंस सावधानियाँ, डिड शी आस्क उसकी मम्मी ने उनसे क्या सावधानियाँ बरतने को बोला। राइट डाउन द सीरियल नंबर्स, राइट डाउन लिखो द सीरियल नंबर, जो कि सीरियल नंबर है ये 1 2 3, क्रम ऑफ द एक्टिविटीज़, एक्टिविटीज़ के, कामों के, इन द बॉक्स, बॉक्स के अंदर, दैट वुड हेल्प, जो कि हेल्प करेगा, देम उनको, टू स्टे सेफ। स्टे सेफ मतलब सुरक्षित रहने में जो जो चीज़ें उनको हेल्प करेंगी उनको हमें बॉक्स में लिखना है, डब्बे में लिखना है। ये एक घर बना रखा है। किसका घर है ये? अमन का। और देखो अमन खिड़की पे बैठा हुआ है, उसको उसकी मम्मी घर पे छोड़ गई रूबी के साथ, उसकी बड़ी बहन के साथ। तो हमें क्या बताना है, कौन कौन सी चीज़ों से सुरक्षित रह सकते हैं वो। अमन की मम्मी बाज़ार गई और उसे उसकी बड़ी बहन रूबी के साथ घर पर छोड़ गई। उन्होंने दोनों बच्चों को कुछ सावधानियां बरतने के लिए कहा। नीचे दिए गए जिन कामों को करके वे सुरक्षित रह सकते हैं उनकी क्रम संख्या डब्बे में लिखिए। जो जो कामों से वो सुरक्षित रहेंगे घर पे, हमें वो इस बॉक्स में लिखना है, इस डब्बे में लिखना है। ये रहा डब्बा। पहला, पहले इस फोटो में ये आग जला रहा है, पेपर जला रहा है, इससे वो सुरक्षित रहेंगे क्या? हमें पीछे से घर पे आग नहीं जलानी चाहिए, घर जलने का खतरा हो जाता है। तो ये क्रॉस, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, ये सुरक्षित नहीं होता। दूसरे में क्या है, रूबी और अमन बैठ के गेम खेल रहे हैं, खिलौनों के साथ खेल रहे हैं। तो यस, इससे वो दोनों सुरक्षित रह सकते हैं, टिक। ठीक है, आराम से खेल सकते हैं अपने खिलौनों के साथ। तीसरा है पढ़ाई करके, हाँ वो पढ़ाई करके भी सुरक्षित रहेंगे, उनको पढ़ाई कर सकते हैं वो साथ रह के, रूबी और उसका भाई अमन। फोर्थ है, अब अमन ने तो सीज़र उठा ली, कैंची उठा ली, कैंची से हाथ कट सकते हैं ना, तो ये काम नहीं करना चाहिए, क्रॉस। फिफ्थ में क्या है, कोई बाहर से खिड़की से बात कर रहे हैं, तो जब कोई घर पे ना हो तो हमें अनजान लोगों से बात नहीं करनी चाहिए, तो ये भी क्रॉस है। सिक्स्थ है ब्रश करना, नल चला रखा है इसने, ये बहुत सारा पानी इकट्ठा हो गया है,
तो इतना सारा पानी इकट्ठा नहीं करना चाहिए। वैसे तो ये ब्रश कर भी सकते हैं, लेकिन सावधानी के साथ, ताकि घर में नल पानी कहीं गिरे ना। आपकी मर्ज़ी है, आप इसको टिक कर सकते हैं या रॉन्ग कर सकते हैं। मैं इसको टिक कर रही हूँ। ये क्या कर रहे हैं, ये टोस्टर के साथ, बिजली की चीज़ों के साथ खेल रहे हैं। पीछे से कभी भी जब घर में बड़े ना हो तो बिजली के सामान को हाथ नहीं लगाना चाहिए, करंट लगने का खतरा होता है। तो 7 भी नहीं करना, किसी भी बिजली के सामान को नहीं छेड़ना पीछे से, जब घर के बड़े ना हो घर में। और 8 क्या है, साफ़ सफाई। ये दोनों अपने कमरे की छोटी मोटी साफ़ सफाई कर रहे हैं, हम ये कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या क्या कर सकते हैं हम, आग हमें नहीं लगानी चाहिए, पहला क्रॉस। खिलौनों के साथ खेल रहे हैं तो खेल सकते हैं, टिक। पढ़ाई भी कर सकते हैं, यस वेरी गुड। कैंची के साथ नहीं खेलना, हाथ में लग सकती है, रॉन्ग। और 5th में अनजान लोगों से बात नहीं करनी, ना ही कभी गेट खोलना, तो ये क्रॉस नहीं करना, ये जब कोई घर पे बड़ा इंसान ना हो। ब्रश कर सकते हैं, यस। और बिजली के सामानों से खेलना चाहिए, नहीं खेलना चाहिए, रॉन्ग। और अपने कमरे की, अपनी किताबों की साफ़ सफाई कर सकते हैं, ठीक है, ये टिक है। तो हम कौन कौन से काम कर सकते हैं, 2, 3, 6 और 8, इनको हमें डब्बे में लिखना है, 2, 3, 6, 8। तो डब्बे में लिख देंगे 2, 3, 6, 8। ये सारे काम हम कर सकते हैं। What should they do? उनको क्या क्या करना चाहिए, सिर्फ 2, 3, 6, 8 वाली चीज़ें कर सकते हैं वो बच्चे। राइट इम्पोर्टेंट हेल्पलाइन नंबर्स ऑफ, इनके हेल्पलाइन नंबर, फ़ोन सहायता नंबर लिखिए। फ़ोन सहायता नंबर यानी कि आपके घर में फ़ोन है और आपको सहायता की ज़रूरत है, मदद की ज़रूरत है, तो इन नंबरों पे आप मिला सकते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपको आ गया समझ, हमें क्या क्या घर पे नहीं करना चाहिए और क्या क्या घर पे हम कर सकते हैं। तो अब हमें बताना है सहायता के नंबर। एम्बुलेंस, एम्बुलेंस का नंबर क्या होता है, अगर बीमार पड़ जाए, कोई चक्कर खा के गिर जाए, ठीक है, एम्बुलेंस को बुला सकते हैं। तो एम्बुलेंस का नंबर हमारे भारत देश में है 102। आप 102 मिलाएंगे तो एम्बुलेंस के पास फ़ोन मिल जाता है। और पुलिस का नंबर क्या होता है, ये तो सबको पता होगा, 100 नंबर पुलिस का होता है, 100, ठीक है। और फायर का नंबर, फायर स्टेशन का नंबर, घर में आग लग जाए या कहीं पे आग लग जाए तो फायर का नंबर है 101। पुलिस का है 100 और आग लगने का, फायर का है 101। एम्बुलेंस का, डॉक्टर का नंबर है 102, ठीक है। इनको आप फ़ोन से मिलाएंगे तो 100 नंबर मिलाएंगे तो पुलिस के पास जाएगा, 102 मिलाएंगे तो डॉक्टर, एम्बुलेंस, हॉस्पिटल के पास जाएगा। और फायर स्टेशन, आग लग गई, फायर लग गई तो 101 मिलाना होता है। तीसरा, टॉक टू योर पेरेंट्स एंड फाइंड आउट द सेफ्टी मेजर्स यू शुड टेक एट योर होम। अपने माता पिता से बातचीत करके पता कीजिए कि आपको घर में कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए। आपको अपने माता पिता से पूछना कि घर पे अकेले में आपको कौन कौन सी सहायता बरतनी चाहिए। जैसे कि अभी हमने सीखा कि हमें बिजली की चीज़ों से नहीं खेलना पीछे से, ठीक है, कोई बाहर का आए अनजान व्यक्ति, गेट कभी भी नहीं खोलना। और कुछ चाकू, कैंची, ब्लेड, इन सब का प्रयोग नहीं करना, इनसे हमारे हाथों को चोट लग सकती है, किसी और को चोट लग सकती है, ठीक है। तो ऐसी
चीज़ों से नहीं खेलना हमको जो कि ख़तरनाक है। बाकी और चीज़ें आप अपने माता पिता से पूछ सकते हैं।